बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। आज इस वीकली एनालिसिस की वीडियो के अंदर डिबेट करेंगे फर्स्ट और फेवरेट गोल्ड, और देन उसके बाद यूएस ऑयल पे थोड़ी सी नज़र दौड़ाएंगे और बीटीसी की नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है और नेक्स्ट एक्सपेक्टेड लेवल क्या हो सकते हैं, उनके ऊपर थोड़ी सी डिबेट करेंगे। स्टाइल क्या है, पूरा वीकली एनालिसिस करने का तरीकाकार क्या है। फर्स्ट हम देखेंगे कि डेली का पिवट पॉइंट क्या बन सकता है, मंडे के दिन का एक्सपेक्टेड, देन इसी तरह वीकली पिवट पॉइंट क्या रहेगा, मंथली क्या होगा, देन इसी तरह जो प्रीवियस वीक के जो रिजल्ट्स हैं, कुछ रिजल्ट्स आप दोस्तों के दरमियान रखे जाएंगे और आप दोस्तों की तरफ से आने वाला जो एक फ़ीडबैक है और जो आप गेन करने के बाद, प्रॉफिट लेने के बाद अपने स्क्रीनशॉट्स देते हैं, तो ऑलरेडी मेन ग्रुप के अंदर उसको मैं शेयर अप कर देता हूँ फॉर मोटिवेशन, ताकि बाकी दोस्त भी अगर कोई बैठे में और एक बेहतरीन या एक अच्छा एनालिसिस करते हैं तो दोनों एनालिसिस को कोलैबोरेट करते हुए, मैच करते हुए मार्केट में से एक अच्छी पोजीशन और एक अच्छी मूव के साथ अपना प्रॉफिट बना जाए। तो ये आपकी तरफ से एक बेस्ट पॉइंट होता है फीडबैक के ऊपर। तो कोशिश किया करें, कमेंट किया। कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए ऑलरेडी दिए गए वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ब्रोकर लिंक मिल जाएगा। सिंपली आप लिंक के साथ अपना अकाउंट बनाएं। हेल्थ स्पोर्ट का नंबर आफ्टर ज्वाइनिंग ग्रुप आपको टॉप के ऊपर मिल जाएगा। सिंपली हेल्थ स्पोर्ट से कॉन्टैक्ट करते हुए 30 सेकंड का क्राइटेरिया फॉलोअप करते हुए वीआईपी कम्युनिटी में आप आ सकते हैं। लेट कम टू द पॉइंट। 3 डिफरेंट चार्ट रहेंगे हमारे पास और 3 मुख्तलिफ वे के साथ में हम एनालिसिस करेंगे, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास H4 के ऊपर बनने वाली और D1 के ऊपर बनने वाली ट्रेंड लाइंस वो आप दोस्तों के दरमियान रखी जाएंगी। देन इसी तरह मार्केट का एक टर्निंग पॉइंट क्या हो सकता है, मार्केट किस पॉइंट के ऊपर टर्निंग करते हुए अपना पूरा सिनेरियो बाय साइड या सेल साइड चेंज कर देती है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन से मेजर एरियाज़ हो सकते हैं, उसमें कुछ लेवल्स आप दोस्तों के सामने रखूँगा और साथ ही साथ फंडामेंटल न्यूज़ इफेक्ट क्या हो सकते हैं इस पूरे हफ्ते के अंदर, कौन कौन सी मेजर न्यूज़, मेजर डाटा है जो मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा इम्पैक्ट, इफेक्ट या मार्केट को वॉलेटाइल कर सकते हैं। फाइनली गोल्ड वर्सेस DXY की मूवमेंट देखेंगे कि DXY की मूवमेंट क्या रह सकती है और DXY की मूवमेंट को देखते हुए नेक्स्ट फर्दर बनने वाली मार्केट की जो भी एक सिचुएशन है वो आप दोस्तों के दरमियान रखूँगा। मेरे तमाम वो दोस्त, वो स्टूडेंट्स जो इस चैनल को फर्स्ट टाइम, इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, ऑलवेज रूल क्लिक करें, ताकि तमाम जितनी भी लाइव टेलीकास्टिंग या लाइव मेरी तरफ से किया जाने वाला जो भी एक अपडेट होगा उससे आप दोस्त फ़ायदा ले सकें। कम्युनिटी फ्री ऑफ कॉस्ट है, तमाम चीज़ें जितनी भी हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। हेल्थ स्पोर्ट का नंबर आपको अवेलेबल हो जाएगा। सीधा आते हैं जी चार्ट के ऊपर। लास्ट आप दोस्तों के साथ एक मैंने क्लास की थी वीआईपी कम्युनिटी के दरमियान। अब मसला ये है कि बहुत सारे लोग रह जाते हैं, अगर लाइव क्लास है तो सिंपल एक 30 सेकंड का क्राइटेरिया, यानी फर्स्ट स्टेप, अगर आप पहली सीढ़ी ही नहीं चढ़ सकते और वीआईपी कम्युनिटी तक विदाउट एनी फीस पे किए भी वहाँ तक नहीं आ सकते, तो मुझे नहीं लगता कि आप डिज़र्व करते हैं कि आपको कुछ एजुकेशन जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर की फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, आप उसके अंदर पार्टिसिपेट करें या आप उसका पार्ट बने। रिकॉर्डेड नहीं होता, तमाम चीज़ें लाइवली होती हैं और वन टाइम होती हैं और हर हफ्ते की बेस के ऊपर अब मेरी कोशिश है कि एक हैंडसम क्लास या एक इनसाइडर क्लास, मार्केट का जो इनसाइडर बिहेवियर है और मार्केट की वो टेक्निक्स या वो टिप्स आप दोस्तों के दरमियान रखी जाएं, जिससे आप एक अच्छा खासा फ़ायदा ले सकते हैं अर्निंग के साथ में। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपकी लर्निंग होगी तो देन यू विल सक्सेस इन दिस मार्केट। अदरवाइज़ बात वही है कि सिग्नल वाले कब तक खैर मनाएंगे, 1 हफ़्ता, 10 दिन, 1 महीना। दैन जब आपको कुछ ना कुछ आता होगा तो एक स्टक मार्केट सिचुएशन से आप वहाँ से इजीली निकल भी सकते हैं। सीधा आते हैं जी चार्ट के ऊपर। तो लास्ट भी मैंने कुछ चीज़ें मार्केट के बिहेवियर की बेस के ऊपर आप दोस्तों को बता दी थी, अकॉर्डिंगली पैरेलल चैनल, और एक मैंने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आप दोस्तों को बता दी थी जो कि अराउंड तकरीबन 23-17 से लेकर, अगर बिल्कुल मैक्स भी अगर स्पाइक या डिप भी लगता तो 15 के आसपास हमारे पास, यानी 20 पिप के आसपास एक स्पाइक एक्सपेक्टेड डिप साइड के ऊपर हो सकता था। अब इस पूरे हफ्ते में मार्केट की सिचुएशन क्या रह सकती है, पहले हम टेक्निकली बात करेंगे, टेक्निकली के साथ में फंडामेंटल भी आप दोस्तों के सामने रखूँगा। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने लगी है, विदाउट एनी स्किप अगर आप मुकम्मल देखेंगे तो बहुत कुछ आपको यहाँ पे सीखने को भी मिले। लास्ट वीक फ्राइडे के दिन होने वाली जो एक मूवमेंट थी, मैंने आप दोस्तों को बड़ा क्लियरली बता दिया था कि हमारे पास जो सेलिंग जोन है अराउंड 642364 के आसपास से, यानी जो हमारा R1 था डेली का, हम अपने R1 से एक्सपेक्ट करेंगे और सेल करेंगे। फर्स्ट हमारे पास जो टारगेट था अराउंड तकरीबन 150 पे
ऑन पिवट पॉइंट तक हमने अपना टारगेट लिया। देन नेक्स्ट फर्दर हमारे पास जो एक करीब तरीन का सपोर्ट एरिया बन रहा था अराउंड 37 टू 35 के आसपास था, एक चांस लिया, ब्रेक इवन हुआ, देन मार्केट ने दोबारा डिच किया और मैक्सिमम एक एरिया हमारे पास अवेलेबल था जो तकरीबन 23-24 के आसपास था। 23-24 के ऊपर से भी हमने अपना बाइंग लिया और बाय साइड के ऊपर अराउंड तकरीबन 100 पिप के आसपास मार्केट ने अपनी मूवमेंट दी। तो ये मार्केट का एक टोटल रिवर्सल पोर्शन था जिसके अंदर 23-24 का एरिया मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया था और 24 टू लेकर मैक्सिमम मार्केट ने जो एक टॉप अपना हाई किया और हाई करने के बाद दोबारा से मार्केट ने अपना रिवर्सल किया। एग्जैक्टली अराउंड तकरीबन जो है हमारे पास 80 पिप के आसपास मार्केट ने अपना रीटेस्ट मूव अप साइड बाय साइड के ऊपर दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि जो सेल साइड के ऊपर टॉप एरिया से स्टक थे विद मार्टिंगेल 2x 3x करते हुए अपनी पोजीशन बनाते हुए मार्केट से एग्जिट लिया होगा। और सेकंड चीज़, ऑलरेडी लाइव क्लास के अंदर भी विद मार्टिंगेल हम किस तरह से अपनी ट्रेड को लेकर चल सकते हैं विद कैलकुलेशन और प्रॉपर चीज़ें आप दोस्तों को लाइव क्लास के अंदर मैंने क्लियर की। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीकली बेसिस के ऊपर सैटरडे के दिन जो एक क्लास का अभी या लर्निंग का एक सिलसिला स्टार्ट किया है, क्या आप उससे मुतमईन हैं, उससे खुश हैं? अगर आप उससे खुश हैं, मुतमईन हैं और वाकई आपको लर्निंग मिल रही है तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। साथ ही साथ वीडियो देखते हुए वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए। आप वीडियो लाइक करते हैं तो आपके लाइक के साथ में मज़ीद आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस वीडियो से फ़ायदा ले सकते हैं। मज़ीद चलते हैं जी आज के एनालिसिस के ऊपर। M15 से ही हम इसको क्लैरिफाई करेंगे। ऑलरेडी एक ट्रेंड लाइन का बिहेवियर आपको बता दिया था मैंने, जो कि राउंड अबाउट तकरीबन लगभग हमारे पास 24 का एरिया था कि मार्केट जैसे ही 24 का एरिया ब्रेक करती है तो नेक्स्ट अपनी सपोर्ट तक मार्केट ज़रूर जाएगी और एग्जैक्टली यहीं पे मैंने आपको एक दम लेवल बताया था या HLS कह लें उसको, हैंडसम लॉट साइज़ के साथ आप अपनी मार्केट की पोजीशन को देखते हुए एक अच्छा खासा अपना लॉस या अपना प्रॉफिट कवर कर सकते हैं। तो मार्केट ने दोबारा अराउंड तकरीबन 23-17 से लेकर मैक्सिमम ऊपर टॉप का जो एरिया था तो 50 पिप जो है मार्केट ने स्मूथली अपसाइड अपनी मूवमेंट दी। अब इस पूरे हफ्ते के अंदर सिनेरियो मार्केट का क्या रहेगा, हमारे पास टोटल जो एक टर्निंग पॉइंट बनेगा इस पूरे हफ्ते के अंदर, मैं यहाँ पे एक सर्कल कर देता हूँ, आप इसको मान के चलेंगे कि अराउंड मार्केट का जो एक डिसीजन एरिया रहेगा वो 23-17 से लेकर 23-15 के आसपास है। मार्केट अगर तो इससे नीचे ही क्लोजिंग लेती है 4H के ऊपर प्रॉपरली तो देन ईच एंड एवरी रीटेस्ट के ऊपर आप मार्केट को नेक्स्ट फर्दर होने वाली जो सपोर्ट है वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ सेल देखेंगे। करीब तरीन की जो हमारे पास सपोर्ट रहेगी उसमें 2304 से लेकर अराउंड 2306 के आसपास ये हमारे पास सपोर्ट है। तो एरिया हमारे पास किस तरह से ड्रॉ होगा नेक्स्ट, अगर हम अपकमिंग बुलिश मोमेंटम भी देखते हैं तो फर्स्ट अबव दिस पैरेलल चैनल या अंडर दिस पैरेलल चैनल अगर मार्केट रहती है इस पूरे हफ्ते के अंदर तो पूरा हफ्ता ये वाला आप सिर्फ और सिर्फ मार्केट को एज अ बुलिश मोमेंटम ही देखेंगे। मार्केट अपनी करेक्शन करेगी। वीडियो में आगे चल के आपको मैं बताऊंगा कि M15 के ऊपर रहते हुए मार्केट का एनालिसिस D1 के ऊपर और वीकली बेस के ऊपर हमें कितना एक क्लियर विजन दे सकते। करीब तरीन का जो हमारा टारगेट रहेगा अराउंड तकरीबन 23-36 के आसपास रहेगा। 35 से 36 आप बुलिश मोमेंटम के ऊपर अपना टारगेट देखेंगे और एग्जैक्टली इसी एरिया के ऊपर यानी जो कि तकरीबन 24 से 25 के आसपास अराउंड हमारे पास जो एक एरिया इस टाइम बना हुआ है तो इस एरिया पे एक ट्रेंड लाइन प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन परफॉर्म करेगी सेल साइड के ऊपर। अगर H4 इससे अबव क्लोजिंग ले जाती है देन ईच एंड एवरी डिप के ऊपर आप जस्ट एंड जस्ट बुलिश मोमेंटम देखेंगे जो कि तकरीबन 23-35 के आसपास रहेगा। सेम लाइक इसी को अगर देखा जाता है तो पैरेलल चैनल का मिड भी हमारे पास अराउंड 23-39-40 के आसपास रहेगा। दोबारा आते हैं 4H के चार्ट के ऊपर। जो नए स्टूडेंट्स हैं या फर्स्ट टाइम फॉरेक्स मार्केट में हैं या जिनका एक्सपीरियंस कम है, राइट नाउ अगर देखा जाए तो ये पूरा जितना भी इस टाइम पे आप दोस्तों के सामने चार्ट है तो ये आपको एक थोड़ी खिचड़ी नज़र आएगी, एक जलेबी है। बट क्या है कि अगर आपका नॉलेज अच्छा है और स्किल्स अच्छी हैं तो देन आप इस चार्ट के ऊपर ईज़िली एतमाद करते हुए अपना ट्रेड ले सकते हैं और कर सकते हैं। हम एक फैब ड्रॉ करते हैं जो कि मैक्सिमम बॉटम टू मैक्सिमम अपसाइड था और 61% का जो एरिया हमारे पास चल रहा था लास्ट फ्राइडे के अंदर, लास्ट वीक फ्राइडे में, तो वो 23-18.6 के आसपास था। एग्जैक्टली यहीं पे मैंने आपको बताया था कि आप मार्केट को जस्ट एंड जस्ट बुलिश मोमेंटम ही देखेंगे। मार्केट अगर दोबारा से डिप लेती भी है अराउंड अगेन 61% के एरिया के ऊपर तो एक्सपेक्टेड एरिया हमारे पास जो हो सकता है मिडल एरिया अगर हम देखते हैं तो अराउंड तकरीबन 23-35 से 23-40 के आसपास आप मार्केट को दोबारा से रीटेस्ट बैक इजीली देख सकते हैं।
हाफ सर्कल की एक सिंपल मूवमेंट थी हमारे पास। हाफ सर्कल को अगर हम देखते हैं तो मार्केट ने अपना एक अच्छा खासा डिप यानी R1 के एरिए से फ्राइडे के दिन एक आउटस्टैंडिंग जो है वो अपना रिवर्सल मोमेंटम दिया। तो इस कैंडल को अगर हम D1 को देखते हैं तो D1 इस टाइम पे प्रॉपरली एज अ बेरिश इनगल्फिंग अपना परफॉर्म कर रही है प्रीवियस D1 के एरिए को देखते हुए। तो मार्केट जितना भी जर्क लेगी एज लॉन्ग एज पॉसिबल मैक्सिमम जो ऑलरेडी एरिया आपको बता दिया है मैंने तकरीबन 2306 या 2304 के आसपास, मार्केट अपने इस एरिया की कैलकुलेशन को मुकम्मल करते हुए दोबारा से अपना अपसाइड मोमेंटम ज़रूर करेगी। अगर मार्केट इसी पैरेलल चैनल के इन बिटवीन रहती है तो ये पूरा हफ्ता जो है आप जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय इजीली देख सकते हैं। सीधा आते हैं सेकंड चार्ट के ऊपर। लास्ट वीक भी मैंने आपको एक चीज़ बता दी थी कि 23, 14, 15 के आसपास जो है वो आप बुलिश मोमेंटम देखेंगे एज लॉन्ग एज पॉसिबल। स्विंग ट्रेडर्स जो अबव $10,000 से ऊपर जिनका अकाउंट है ऑलरेडी उनको एक अच्छी पोजीशन स्विंग ट्रेड की मिली और मैक्सिमम जो हमारा टेक प्रॉफिट था फर्स्ट मंथली पिवट पॉइंट को रिलाय करते हुए जो कि तकरीबन 2351 के आसपास था। तो इस पूरे हफ्ते के अंदर हमारा मंडे के दिन का जो पिवट पॉइंट रहेगा वो 2335.6 होगा। पैरेलल चैनल का मिडल भी यही है और इसी एरिया के ऊपर मार्केट अपना डिसीजन भी करेगी। वीकली की अगर बात करते हैं तो 2332.4 हमारे पास वीकली पिवट पॉइंट रहेगा और मंथली की बात करें तो 2351.6 के आसपास हमारे पास मंथली पिवट पॉइंट होगा। राइट नाउ अगर देखते हैं तो मार्केट ने अपना वीकली जो पिवट पॉइंट है इसको प्रॉपरली ब्रेक डाउन किया हुआ है। नेक्स्ट एक्सपेक्टेड जो मार्केट की इस पूरे हफ्ते के अंदर एक मूवमेंट रहेगी, अगर हम पाथ से इसको क्लियर करते हैं तो फर्स्ट हमारे पास जो एक एरिया रहेगा वो 2325 है। 2325 के एरिया से अबव मार्केट क्लोजिंग करती है तो आप रीटेस्ट देखिएगा। रीटेस्ट के बाद नेक्स्ट फर्दर जो हमारे पास एरिया है ऑलरेडी एज अ रेजिस्टेंस भी है जो कि तकरीबन 2336 के आसपास है और यही हमारे पास एक डेली का पिवट भी रहेगा। बट अगर वीकली पिवट से H4 अबव क्लोजिंग करती है तो $2 से $3 की मूवमेंट रिवर्सल और डेली के पिवट को भी अगर मार्केट ब्रेक करती है तो देन नेक्स्ट एक्सपेक्टेड अगेन हम मार्केट को मंथली पिवट के आसपास दोबारा देखेंगे। नीचे की अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो 2306 इस पूरे हफ्ते के अंदर हमारे पास सपोर्ट रहेगी और नेक्स्ट फर्दर जो एक सपोर्ट रहेगी वो अराउंड तकरीबन 2292 और जो एक स्ट्रॉन्ग और मेन ट्रेंडिंग सपोर्ट रहेगी इस पूरे हफ्ते के अंदर वो 2277 के आसपास होगी। तो इस सपोर्ट तक मार्केट को जाने के लिए फ़र्स्ट अपना ब्रेकडाउन करना पड़ेगा जो कि अराउंड तकरीबन फर्स्ट जो है वो 2306 से नीचे अराउंड 2300 के आसपास अगर तो रिजेक्शन मिलती है, कोई भी बुलिश इनगल्फिंग की कैंडल बनती है और अबव क्लोजिंग करती है तो हम सिर्फ और सिर्फ बाय देखेंगे और इस पैटर्न को हमने फॉलो करना है। बट अगर ऐसा नहीं है, मार्केट जस्ट रीटेस्ट करती है तो हर रीटेस्ट के ऊपर हम नेक्स्ट फर्दर सपोर्ट तक सिर्फ और सिर्फ मार्केट को लुकिंग फॉर सेल देखेंगे, जिसमें 2292 हमारे पास फर्स्ट एरिया, अगेन दोबारा रीटेस्ट देखेंगे फेब लेवल के अकॉर्डिंगली जो भी 38% या 61% बनता होगा। तो मिक्स एज लॉन्ग एज पॉसिबल 2277 के आसपास मार्केट की एज अ एक डिप मूवमेंट रहेगी। फेब लेवल की भी अगर क्लैरिफिकेशन करते हैं तो फर्स्ट हमारे पास 38% का जो एरिया है अराउंड 2335.9, तो हमारे पास जो डेली का पिवट पॉइंट रहेगा 2335.8 ही है। तो दैट्स वाई कुछ कैलकुलेशंस ऐसी होती हैं जो आपस में मैच कर रही हैं तो हम उन कैलकुलेशन की बेस के ऊपर मार्केट की मूव पे करते हुए इजीली अपना जो भी एक ट्रेड है, जो भी मार्केट की एक मूव है, हम उसको फॉलो करते हुए चलेंगे। सीधा आते हैं फंडामेंटल के ऊपर। देन जो लास्ट चार्ट होगा एक्सप्लेनेशन का वो आप दोस्तों के दरमियान में रखूँगा। मंडे के दिन हमारे पास न्यूज़ है FOMC मेंबर वॉल स्पीक्स और ये अच्छा खासा मार्केट के अंदर वॉलेटाइल करती है और सेकेंड टाइम के ऊपर ये हमारे पास न्यूज़ है जो कि 12 बजे के आसपास रहेगी। देन इसी तरह रात 10:45 के ऊपर BOC गवर्नमेंट मैकलेन स्पीक्स के अकॉर्डिंग जो न्यूज़ रहेगी यानी कैनेडियन डॉलर के ऊपर है, तो कैनेडियन डॉलर की न्यूज़ भी मार्केट के ऊपर एक अच्छा खासा इम्पैक्ट करती है। मज़ीद आते हैं नेक्स्ट डे, तो ट्यूसडे के दिन 5:30 यानी न्यूयॉर्क सेशन के ऊपर CPI का डाटा है कैनेडियन डॉलर के ऊपर। देन इसी तरह मेरिन CPI का डाटा है। देन इसी तरह ट्रिम्ड CPI का डाटा रहेगा और 6 बजे एग्जैक्टली US डॉलर के ऊपर S&P और CS की कंपोजिटिव 20 HPI के अकॉर्डिंगली न्यूज़ है जो मार्केट में एक अच्छा खासा वॉलेटाइल और इम्पैक्ट करेगी। देन इसी तरह 1 घंटे बाद 7 बजे की CB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की न्यूज़ है जो कि मार्केट में एक अच्छा खासा अपना इम्पैक्ट करेगी और आफ्टर न्यूज़ जो थोड़े वो शॉक्स रहेंगे FOMC उसको मुकम्मल करेगी, यानी मार्केट अपनी करेक्शन ज़रूर करेगी मंगल के दिन। सीधा आते हैं बुध के दिन, तो बुध के दिन 6:30 के ऊपर हमारे पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे एक हाई इम्पैक्ट डाटा CPI का डाटा अवेलेबल है और 7 बजे के टाइम न्यू होम सेल्स के अकॉर्डिंग मीडियम इम्पैक्ट डाटा रहेगा।
7:30 के ऊपर। इसको आपने कभी भी मीडियम इम्पैक्ट डाटा नहीं कहना। नज़र आने को तो मीडियम इम्पैक्ट है, बट जो इसका एक इम्पैक्ट रहता है मार्केट के अंदर ऑन गोल्ड स्पेशली, तो एक हाई इम्पैक्ट के एज इक्वलेंट रहता है। मार्केट कम से कम अपना 50 to 80 पिप की मूवमेंट जो है वो इजीली, यानी $5 से $8 की मूवमेंट जो है वो इजीली रेजिस्टेंस या सपोर्ट के ऊपर से दे सकती है। जुमरात के दिन की अगर बात करते हैं 5:30 के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है जिसमें फाइनल जीडीपी है और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम रहेगा, और साथ ही 3 मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज़ हैं और 2 न्यूज़ जो हैं वो लो इम्पैक्ट रहेंगी। और एग्जैक्टली 5:30 के ऊपर हमारी जो नज़र रहेगी मेन न्यूज़ के ऊपर होगी, जो कि फाइनल जीडीपी के अकॉर्डिंग डाटा रहेगा। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम मार्केट की सिर्फ डायरेक्शन करेगी, तो मान लेते हैं 1.3 का अगर डाटा जीडीपी पे ऑलरेडी प्रीवियस है और 1.4 आ सकता है, तो गोल्ड किसी भी एक अच्छी रेजिस्टेंस के ऊपर अगर होगा तो हम जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल देखेंगे अगर डाटा पॉजिटिव आ जाता है तो। देन इसी तरह अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा नेगेटिव आता है तो मार्केट जितना भी यानी नेक्स्ट अपकमिंग किसी भी रेजिस्टेंस के आसपास रहेगा, तो हम रेजिस्टेंस तक अपना वेट करते हुए एक अच्छी सेल, अगर दोनों न्यूज़ नेगेटिव पॉजिटिव की कोलैबोरेशन में आती हैं तो हम एक अच्छा खासा सेल मार्केट के अंदर से देखेंगे। होम सेल्स के अकॉर्डिंग, पेंडिंग होम सेल्स के अकॉर्डिंग न्यूज़ है 7 बजे और 7:30 के ऊपर अगेन नेचुरल गैस स्टोरेज की न्यूज़ है, और ये दोनों न्यूज़ मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा इम्पैक्ट करेगी। तो तमाम न्यूज़ की अपडेट के लिए ऑलरेडी VIP कम्युनिटी में मैं आप दोस्तों के साथ रहूँगा। अकॉर्डिंगली योर अकाउंट योर इक्विटी, आप अपने लॉट साइज़ को देखते हुए मार्केट के अंदर अपनी एंट्री लेते हुए मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। फाइनल डे फ्राइडे के ऊपर आते हैं, तो फ्राइडे के दिन भी इसी तरह न्यूज़ हैं। अगर तो मिडनाइट हम देखते हैं तो बैंक स्टेट टेस्ट रिजल्ट यानी एक बिल्कुल लो इम्पैक्ट न्यूज़ है जो कि मार्केट में एक थोड़ा सा वोलेटाइल करेगी। देन इसी तरह 3 बजे के टाइम FOMC मेंबर्स के अकॉर्डिंग जो न्यूज़ रहेगी वो भी मार्केट में एक लो इम्पैक्ट अपना इफेक्ट ज़रूर करेगी। 5:30 के ऊपर GDP का डाटा है कैनेडियन डॉलर के ऊपर, और साथ ही साथ US डॉलर के ऊपर कोर PEC प्राइस इंडेक्स के ऊपर एक डाटा है, और पूरा जो मार्केट का एक बेस कर रहा होगा वो 7 बजे की न्यूज़ पे रहेगा, क्योंकि 6:45 के ऊपर शिकागो PMI है, और ठीक 15 मिनट बाद मार्केट किसी भी एक अच्छी पोजीशन के ऊपर से अगर न्यूज़ हमारे हक में आती है लाइक नेगेटिव पॉजिटिव और मार्केट एक अच्छी रेंज के ऊपर है, तो हम मार्केट को ग्रैब करने की कोशिश करेंगे विद एक आउटस्टैंडिंग प्रॉफिट के साथ में और एक आउटस्टैंडिंग मूव के साथ। फाइनली अगर हम देखते हैं तो FOMC अगेन यानी फ्राइडे के दिन, तो अक्सर मैं आप दोस्तों को बोलता हूँ कि मेरे वो दोस्त, वो स्टूडेंट्स जो लो अकाउंट या लो इक्विटी के साथ ट्रेड करते हैं, मिनिमम की बात करें तो 500 मैक्सिमम अराउंड 1000 तक इसको मैं मिनिमम मानता हूँ। तो कोशिश किया करें कि फ्राइडे के दिन आप अपना 5% यानी 2 to 5% लें, देन स्टे विद द मार्केट। तो दोबारा मार्केट में एंट्री ना किया करें, अपना डेली का जो भी एक टारगेट है उसको मुकम्मल करें और मार्केट के साइड पे रहें। तो फाइनल चार्ट है विद कोलैबोरेशन ट्रेंड लाइन और लेवल्स के साथ में, और ये हमारा सबसे फेवरेट चार्ट होता है जिसमें हम फेयर वैल्यू गैप और ट्रेंड लाइन को देखते हुए मार्केट की नेक्स्ट फर्दर होने वाली जो एक मूवमेंट है उसको थोड़ा सा जजमेंट करते हैं। पाथ अगर इसका हम ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट अगर मार्केट अपना रिवर्सल करती है तो हमारे पास रिवर्सल तक का जो एक एरिया रहेगा वो ही अराउंड 2303 2304 के आसपास जो हमारे पास एक रिवर्सल डिप का एरिया, नीचे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है जो कि प्रॉपर्ली परफॉर्म करेगी। मिक्स मार्केट का जो एक रिवर्सल रहेगा अराउंड 2324 2325 के आसपास, और यहीं से लेकर अराउंड मैक्सिमम 24 से लेकर अगर हम देखते हैं तो 35-36 के आसपास हमारे पास फर्स्ट सेलिंग साइड फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट अगर अपना इस फेयर वैल्यू गैप को विद स्पाइक मुकम्मल करती, मेरी बात बड़े गौर से सुनिएगा कि अगर इसको विद स्पाइक मुकम्मल करती है और क्लोजिंग कर जाती है अराउंड अंडर 26 27 27 28 या 26 से नीचे मार्केट अगर क्लोजिंग करती है तो एज लॉन्ग एज पॉसिबल आप दोबारा से मार्केट को एज अ सेलिंग प्रेशर या सेलिंग एरिया के ऊपर देखेंगे, जिसमें 2298 के आसपास यानी 2298 के आसपास हमारे पास एक मूवमेंट रहेगी। अगर तो मार्केट इसमें नेक्स्ट अपने ऊपर के भी एरिया को कवर करती है यानी इससे अबव के भी, तो फर्स्ट हमारे पास जो एक एरिया आ रहा है करीब तरीन का उसमें 2341 और 2341 से लेकर एज लॉन्ग एज पॉसिबल का जो एरिया रहेगा वो 2355 सेल साइड फेयर वैल्यू गैप होगा। अब देखना यह है कि मार्केट अपनी यहाँ तक की मूवमेंट को पूरा करने के लिए क्या GDP तक का वेट करेगी। अगर तो GDP का डाटा आ जाता है और डॉलर के हक में स्ट्रॉन्ग आता है, पॉजिटिव आता है, तो हमारे पास ये एक बहुत आउटस्टैंडिंग सेल साइड के ऊपर एरिया रहेगा, जो कि फर्स्ट हमारे पास जो करीब तरीन का एरिया रहेगा 23-24 के आसपास तक ज़रूर मार्केट अपना मार्क करेगी।
अब इसी H4 के ऊपर एक छोटा सा चैनल ड्रॉ करूंगा आप दोस्तों के सामने, इसको प्लीज़ देखिएगा, जिसमें 3 टाइम की करेक्शन को हम मान के चलेंगे, जिसमें फर्स्ट ये करेक्शन है यानी जो एक डिप एरिया है इसको मानेंगे, सेकेंडली ये एरिया है हमारे पास, फोर्थ ऑलमोस्ट ये एरिया, यानी 1 2 3 4 और 5 टाइम मार्केट ने यहाँ पे अपनी रिजेक्शन दी, और इसी रिजेक्शन को एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल अगर हम टॉप साइड पे 1 2 और 3 रिजेक्शन की कंफर्मेशन को अगर देखते हैं, और प्रीवियसली इसी को अगर थोड़ा सा बैक साइड के ऊपर लेकर जाते हैं, तो ऑलरेडी हमारे पास 2 टाइम की रिजेक्शन, 3 4 और 5 टाइम की रिजेक्शन अवेलेबल है। तो मार्केट अगर अपना पाथ मुकम्मल भी करती है तो हमारे पास जो एक मिडल एरिया रहेगा अराउंड तकरीबन 23-42 के आसपास, 23-41 से 42 के आसपास हमारे पास मिडल एरिया रहेगा। तो सबसे बेहतरीन जो एक चीज़ है कंफर्मेशन के लिए, आप टॉप टू बॉटम मार्केट का फेब लेवल अपना ड्रॉ करेंगे, जिसमें फर्स्ट एरिया हमारे पास 38% के आसपास रहेगा, जो कि अराउंड 23-37 लगभग, क्योंकि डेली का पेपर पॉइंट भी अराउंड 36-35-36 के आसपास रहेगा। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट रिजेक्शन पॉसिबल है कि इजीली मिल सकती है सेल साइड के ऊपर। बट मार्केट अगर इससे अबव की क्लोजिंग करती है तो नेक्स्ट फर्दर हमारे पास जो 61 का एरिया रहेगा वो 23-49 या 50 का एरिया विद सम ऑफ स्पाइक अगर बात करते हैं तो 51 आप मान के चलें, और ये हमारे पास मंथली पिवट पॉइंट भी रहेगा। अब बात करते हैं यूएस ऑयल के ऊपर। तो ऑलरेडी मैंने आप दोस्तों को बताया हुआ था कि हमारे पास जो एक एरिया है यूएस ऑयल पे, यानी जो एक सपोर्ट है अराउंड 76 के आसपास हमारे पास सपोर्ट बनेगी। पैटर्न को अगर फॉलो करते हैं तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि डेली के चार्ट के ऊपर है। इस तरीके से अपना पैटर्न मुकम्मल करेगा। अगर तो ये अपना पैटर्न मुकम्मल करता है, पैटर्न मुकम्मल करने के लिए दोबारा से डिप साइड तक अपनी अगर मूवमेंट करता है, तो ईच एंड एवरी डिप के ऊपर हम ऑयल को जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय देखेंगे, क्योंकि ऑयल का जो ट्रेंड है इस पूरे हफ्ते के अंदर वो पॉजिटिव रहेगा। और टॉप की हमारे पास जो एक रेजिस्टेंस का एरिया रहेगा अराउंड 84 के आसपास, आप रेजिस्टेंस का एरिया मान के चलेंगे। अगर तो मार्केट अपने रेजिस्टेंस के एरिए को ब्रेकआउट नहीं करती तो यही रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास एक अच्छा खासा सेलिंग परफॉर्म करेगा। तो लुकिंग फॉर सेल, आप इस एरिया से मार्केट को सेल देखेंगे ऑन टॉप एरिया। और इसके साथ में एक चीज़ की करेक्शन ज़रूर होगी कि मार्केट अगर 78.8 से बिलो क्लोजिंग नहीं करती, स्पाइक एक्सपेक्टेड है, हो सकता है, तो ईच एंड एवरी डिप के ऊपर जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय साइड आप देखेंगे। मार्केट अगर यहाँ तक अपनी मूवमेंट लेती है तो इस मूवमेंट के बाद आपने जस्ट एंड जस्ट अराउंड 79 के आसपास आप मार्केट को बुलिश मोमेंटम देखेंगे, जिसमें फर्स्ट एरिया हमारे पास 84 के आसपास रहेगा। ऑयल के सेकंड चार्ट के ऊपर आते हैं तो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने कुछ लेवल्स मेंशन किए हुए हैं, जिसमें अराउंड 79.6 के आसपास हमारे पास एक सपोर्ट एरिया परफॉर्म करेगा। तो ऑलरेडी लास्ट वीकली एनालिसिस में ही बता दिया था कि मार्केट जैसे ही 76 ब्रेकआउट करेगी और एक प्रॉपर मदर कैंडल के साथ यहाँ पे H4 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद जो भी एक रीटेस्ट मार्केट का रहेगा, आप ईच एंड एवरी रीटेस्ट के ऊपर जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय साइड मार्केट को देखेंगे। अभी भी ऑयल का जो एक ट्रेंड है वो टोटली पॉजिटिव रहेगा। अब मार्केट जितना भी डिप करती है तो डिप एरिया के ऊपर जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय करेंगे। फाइनल चार्ट ऑयल के ऊपर, क्योंकि मेन चार्ट है H4 के ऊपर, तो देखा जाए तो अराउंड हमारे पास जो एक एरिया है 79.92 मैक्स भी विद स्पाइक अगर लेता है तो यही हमारे पास एरिया है जहाँ से हम लुकिंग फॉर बाय ऑयल को देख सकते हैं। टॉप का जो एरिया है 84 की रेजिस्टेंस ऑलरेडी मैंने आपको क्लियर की हुई है। तो जो भी एक इस पूरे हफ्ते के अंदर मार्केट का एक पाथ अगर ड्रॉ होता भी है डिप साइड के ऊपर, तो ईच एंड एवरी डिप के ऊपर लुकिंग फॉर बाय देखेंगे, जिसमें फर्स्ट 84 और 84 अबव क्लोजिंग अगर करता है तो नेक्स्ट फर्दर लेवल तक आप इसको इजीली देख सकते हैं, जो कि अराउंड तकरीबन एक रेजिस्टेंस एरिया 86.8 के आसपास हमारे पास एक एरिया मेंशन है और अवेलेबल है, नियरेस्ट और करीब तरीन। फाइनल पेयर है बीटीसी का। बीटीसी की मूवमेंट क्या हो सकती है, तो लास्ट वीक भी एक चीज़ आपको मैंने बड़ी क्लियर बताई थी कि 71.4 जब तक मार्केट अपने इस सेक्शनल एरिया को ब्रेकआउट नहीं करती, अराउंड 74 से अबव 74,000 से ऊपर क्लोजिंग नहीं करती, तो उस टाइम तक बीटीसी अपना बुलिश मोमेंटम प्रॉपरली नहीं करेगा। तो इस एरिया में जहाँ भी मार्केट आपको नज़र आएगी जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर आपने सेल देखना है, और मार्केट ने प्रॉपरली अपना सेल परफॉर्म किया, जिसमें पैरेलल चैनल के अकॉर्डिंग अगर फर्स्ट सपोर्ट की बात करते हैं तो 60,000 के आसपास इसकी फर्स्ट सपोर्ट रहेगी,
और बिल्कुल डिप एरिया की अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो अराउंड तकरीबन 54,000 हमारे पास डिप की सपोर्ट है। तो ईच एंड एवरी टॉप के ऊपर बीटीसी को इस हफ्ते के अंदर आप जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल देखेंगे और एक अच्छी खासी मूवमेंट आपको बीटीसी के ऊपर सेल साइड के ऊपर मिलेगी। फर्स्ट एरिया प्रिकॉशन या ट्रेंड शिफ्टिंग या ट्रेंड चेंजिंग की अगर बात करते हैं तो टेक्निकली मार्केट की जो एक मूवमेंट रहेगी हमारे पास वो कुछ इस तरह से है कि एक सपोर्टिव एरिया रहेगा। ऑलरेडी इसी सपोर्टिव एरिया के ऊपर मार्केट ने अपना सेकंड टाइम सपोर्ट दिया और थर्ड टाइम की अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो हमारे पास जो मार्केट की एक मूवमेंट बनेगी अराउंड 62,000 के आसपास। देन इसी 62,000 के आसपास मार्केट अपना फर्स्ट बुलिश मोमेंटम इजीली जो कि करीब तरीन का एरिया रहेगा अराउंड 69,000 और 69,000 से ऊपर मार्केट अगर कंटिन्यूसली परफॉर्म करती है तो अगेन 71,500 के आसपास आप बीटीसी को बुलिश मोमेंटम देखेंगे। बट फर्स्ट मार्केट अपने इस एरिया को ज़रूर मुकम्मल करेगी। अब आते हैं जी DXY के चार्ट के ऊपर। तो लास्ट भी एक चीज़ मैंने आपको बड़ी क्लियर कर दी थी कि हमारे पास जो DXY का एक टर्निंग पॉइंट है, तो DXY का टर्निंग पॉइंट अराउंड 105 इशारिया समथिंग हमारे पास ये एरिया जो है 104.8 के आसपास टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इससे अबव अगर क्लोजिंग करती है तो ईच एंड एवरी डिप के ऊपर मार्केट जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय साइड। फर्स्ट एरिया आपने देखना है जो कि अराउंड 105.5 के आसपास रहेगा, तो मार्केट यहाँ तक अपने मूवमेंट को मुकम्मल ज़रूर करेगी। इससे अगला जो नियरेस्ट एक रेजिस्टेंस एरिया रहेगा वो 105.8 के आसपास है। मार्केट एग्जैक्टली उस एरिया तक आई और मैक्स भी अगर इस वीक के अंदर कैंडल ओपनिंग के ऊपर मार्केट थोड़ा सा अगर जर्क लेती है तो उस जर्क के ऊपर गोल्ड का जो एक रिवर्सल पैटर्न बनेगा अगेन 2316 या 2315 के आसपास मार्केट अगर आती है और दोबारा से अंडर दिस लेवल DXY अपनी अगर क्लोजिंग करता है तो देन डेफिनेटली मार्केट यहाँ से अपना सेल साइड परफॉर्म करेगी। और एक स्ट्रांग सपोर्ट की अगर बात करते हैं तो 105.468 के आसपास हमारे पास एक सपोर्ट अवेलेबल है। तो प्रीवियसली अगर बाय साइड के ऊपर हम फेयर वैल्यू गैप देखते हैं तो अराउंड तकरीबन ये हमारे पास एक गैप एरिया अवेलेबल है जिसको मार्केट डेफिनेटली लाजमी इस हफ्ते के अंदर मुकम्मल करने के लिए डिप साइड के ऊपर अपनी मूवमेंट करेगी। पाथ किस तरह से ड्रॉ होगा, फर्स्ट इस एरिया पे मार्केट अपनी कैलकुलेशन लेते हुए अगर तो डिप साइड मूवमेंट करती है तो कुछ इस तरीके से मार्केट की एक मूवमेंट रहेगी सेल साइड पे और यहाँ तक अपना बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप मुकम्मल करते हुए DXY मैक्स अपना बुलिश मोमेंटम हमें देकर जा सकता है जो कि 106.6 अपकमिंग रेजिस्टेंस एज लॉन्ग एज पॉसिबल जो रहेगी। और डिपेंड ऑन GDP, अगर तो GDP पॉजिटिव आता है तो एग्जैक्टली टेक्निकली यहाँ तक और ऑन फंडामेंटल न्यूज़ के ऊपर मार्केट अपना बाय साइड मूवमेंट इजीली हमें दे सकती है। तो लास्ट वीक के अंदर भी मैंने आप दोस्तों को एक जो मूवमेंट बताई थी 105 का एरिया बड़ा स्ट्रांगली जो मार्केट ने परफॉर्म किया। मार्केट अगर ऊपर भी जाती है तो फर्स्ट एक दफ़ा अपना डिप ज़रूर करेगी अपनी सपोर्ट तक और सपोर्ट से अबव अगर 105.8 का एरिया मार्केट ब्रेकआउट करती है तो देन नेक्स्ट फर्दर हमारे पास जो एक एरिया रहेगा, एक लेवल है 106.4 के आसपास। इसको अगर ब्रेकआउट करती है तो नेक्स्ट 107.1 के आसपास DXY अपनी मूवमेंट को कंप्लीट करेगा। बट जब तक मार्केट अपने इस एरिया को ब्रेकआउट नहीं करती तो दोबारा से हम इसको डिप ज़रूर देखेंगे अगेन वंस अगेन दोबारा उसी एरिया तक। तो मार्केट अपना डिप लेते हुए दोबारा से अपना अपसाइड मूवमेंट करेगी और इसी वे को अगर या पैटर्न को आप देखते हैं तो अराउंड एक W पैटर्न इजीली मार्केट H4 के ऊपर अपना बनाते हुए आपको नज़र आएगी। तो जितना भी किया गया एनालिसिस आप दोस्तों के दरमियान आप दोस्तों के सामने किया गया ये टेक्निकल है, इसमें कोई किसी किस्म का फंडामेंटल न्यूज़ अफेक्ट मार्केट को चेंज कर कोई भी किसी भी किस्म की अनहेजिक अगर सिचुएशन मार्केट में होती है इफेक्ट ऑफ वॉर या इफेक्ट ऑफ एनी फंडामेंटल न्यूज़ इफेक्ट तो मार्केट अपने इस पूरे टेक्निकल एनालिसिस के अगेंस्ट भी अपनी मूवमेंट कंप्लीट कर सकती। उसके लिए बड़ा सिंपल सा वे आप दोस्तों को मैंने बताया हुआ है कि 30 सेकंड का क्राइटेरिया मुकम्मल करते हुए कोशिश करें कि नाम का VIP है बट एजुकेशनल पर्पस के अकॉर्डिंग बहुत आउटस्टैंडिंग चीज़ें आप दोस्तों के दरमियान रखी जाती हैं। वंस अगेन दोबारा नीड योर कमेंट्स, नीड योर लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो यही जो एक एजुकेशनल पर्पस पे वीडियो होती है मज़ीद और दोस्तों तक भी पहुंचेंगे। जिस तरह आप इससे फ़ायदा ले रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि बाकी दोस्त भी इस वीडियो से एक अच्छा खासा फ़ायदा लें। तो कुछ भी पेडेड नहीं है, तमाम जितनी भी चीज़ें हैं एजुकेशनल पर्पस भी तो वो तमाम की तमाम आप दोस्तों को मेरी तरफ से एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो रही हैं। तो कोशिश किया करें कि अपना ख़ुद का भी एनालिसिस करके रखें, मेरे एनालिसिस को अपने एनालिसिस के साथ मैच करें
तो जहाँ पे कोई भी एक अपडेटिंग है मेरे साथ शेयरिंग ज़रूर किया करें, तो आपके एनालिसिस को मज़ीद बेहतर करने के लिए उस पर मैं आपको आपकी थोड़ी सी करेक्शन कर दूँगा। वन मोर थिंग, लास्ट फ्राइडे मैंने आप दोस्तों को बताया था, एक थोड़ा सा रिजल्ट आपके सामने रखता हूँ। होने वाली वीआईपी कम्युनिटी में जितनी भी हमारी मूवमेंट थी, किस तरीके से मार्केट में हमने परफॉर्म किया। लास्ट वीकली पे एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, जो प्रो हैं, वो टॉप एरिया जो है मार्केट का जितना भी है D1 जो फेयर वैल्यू गैप सेल साइड के ऊपर है, मार्केट डेफिनेटली कवर करेगी, जो कि 2356 पैरेलल चैनल का टॉप है। और लेवल की अगर बात करें तो एक एक्सपेक्टेड 64 के आसपास R1 का एक लेवल और था। जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल साइड, और 61 तक आपने रिलाई करना है। अराउंड तकरीबन 200 पिप की रिवर्सल सेल साइड की मूवमेंट थी, जो कि फेयर वैल्यू गैप के ऊपर D1 के एरिया में हमें एक अच्छी खासी रिवर्सल मूवमेंट देखने को मिली। तो अराउंड मार्केट ने 23-36, नॉट एक्सपेक्टेड कि मार्केट 23-36 या 32 से भी नीचे जाती, बट बैक टू बैक आने वाली न्यूज़ जो हैं मार्केट को एक अच्छा खासा रिवर्सल डिप साइड डाउन साइड के ऊपर लेकर गई। तो एक चीज़ मैंने बड़ी क्लियर आप दोस्तों को बताई थी कि टॉप के जितने भी एरियाज़ होते हैं, कभी भी टॉप एरियाज़ के ऊपर आपने बाय नहीं करना, भले कुछ भी कर लें। बट जो लोएस्ट अकाउंट होल्डर हैं, लो इक्विटी, लो ट्रेडर्स हैं, हमेशा जब भी मार्केट अपना 40 to 50 पिप, इवन के 100 पिप अगेंस्ट अगर मूव करती है, तो कम से कम अकाउंट में इतना सांस या इतनी जान ज़रूर रखा करें कि आप इजीली उसको 2x 3x के साथ मार्टेंगेल करते हुए अपनी किसी भी स्टॉक पोजीशन के ऊपर से इजीली आउट कर दें। लास्ट का जो वीकली एक सेशन था अराउंड तकरीबन 1.5 घंटे के आसपास, तो उसमें तमाम यही चीज़ें मैंने आप दोस्तों के दरमियान रखी थी। होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि उससे आपको एक अच्छा खासा नॉलेज और फ़ायदा हुआ होगा। तो फाइनल फेयर वैल्यू गैप का जो एक एरिया था, मिक्स टॉप जो था सेल साइड के ऊपर, वो 2370 का ऑलरेडी मैंने आपको क्लियर कर दिया था। तो मार्केट ने एक अच्छी खासी मूवमेंट दी। फर्स्ट रिलाई किया मंथली पिवट के ऊपर, आई एम आउट ऑन मंथली पिवट, देन दोबारा से हमेशा की तरह गिरती भी मार्केट पे ईच एंड एवरी डिप लेवल के ऊपर लुकिंग फॉर बाय साइड हम ज़रूर देखते हैं। तो दो ऑप्शनल होते हैं, लेवल पे ट्रेड करेंगे, या तो प्रॉफिट होगा या तो ब्रेक इवन हो जाएगा। नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर ईजिली आप मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं। फिर इंतज़ार करें, वेट करें, मार्केट नेक्स्ट अपकमिंग आने वाला जो लेवल है वहाँ पे आप अपना मज़ीद एक क्लिक या मज़ीद अपनी ट्रेड ले सकते। तो यूएस ऑयल का भी ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था कि यूएस ऑयल जितना भी टॉप करेगा, जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर टॉप टू सेलिंग, आप सेल कर सकते हैं। और एक अच्छा खासा मार्केट ने अराउंड 150 to 200 के आसपास यूएस ऑयल के ऊपर भी सेल की अच्छी पोजीशन दी। बाकी वंस अगेन थैंक्स फॉर योर फीडबैक। आप दोस्त अपना फीडबैक देते हैं तो इस पर एक मोमेंटम बना रहता है और अच्छा लगता है कि आप दोस्तों को जो ट्रेड दी जा रही है या करवाई जा रही है, और जो मेरा अपना खुद का सेटअप होता है, खुद की ट्रेड होती है, जस्ट मैं आप दोस्तों के साथ शेयर अप कर देता हूँ। और अगर मैं प्रॉफिट बना रहा हूँ तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप भी एक अच्छा और हैंडसम प्रॉफिट उससे गेन कर रहे हैं। तो ये हमारा वो फाइनल एरिया था R1 का, जिसमें डेली का R1 हमारे पास अराउंड 2366 के आसपास था। तो क्लियरली फ्राइडे के दिन मैंने आपको बता दिया था कि जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल साइड आप मार्केट को इजीली देख सकते। लास्ट वीक भी हमारी जो एक मूवमेंट थी, लाइक जो सेल साइड के ऊपर स्टक थे, तो क्लियरली मैंने बोल दिया था कि मार्केट जितना भी अपना डिप करती है, ईच एंड एवरी डिप के ऊपर लुकिंग फॉर फर्स्ट 38% आप देखें। मार्केट जहाँ तक भी अपना मोमेंटमली अपना एक मूव मुकम्मल करेगी, आप इजीली अपनी ट्रेड को देखते हुए एग्जिट कर सकते। तो इस पूरे हफ्ते के अंदर फॉलो अप करने वाला जो एक चार्ट पैटर्न रहेगा वो क्लियरली यही है, आप इसी को फॉलो करेंगे और इसी को देखते हुए आप अपनी मज़ीद इस पूरे हफ्ते के अंदर पोजीशन लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपको एक न्यू एनालिसिस के साथ, न्यू वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।